अब हम लोग देखेंगे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। जैसा आप जानते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सब ऑक्साइड्स जो हैं, यह कार्बन से इनका अपचयन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सब बहुत ही ऑक्साइड रूप में मिलते हैं और ये सारे स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। तो इनको हम कार्बन से, ऑक्सीजन के प्रति उनकी अच्छी एफिनिटी होती है, इसलिए कार्बन से अपचयित नहीं किया जा सकता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है कि कार्बन के से रिएक्ट करके वो कार्बाइड बना देते हैं, और मेरा लक्ष्य क्या है, हमें धातु की प्राप्ति करनी है, तो वो एक दूसरा ही तरफ वो रिएक्शंस चले जाते हैं। इसलिए हम लोग इसका क्या करते हैं, इन ऑक्साइड को मोल्टेन यानी गलित अवस्था में इलेक्ट्रोलिसिस कर धातु प्राप्त किया जाता है। आप लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, सोडियम क्लोराइड का जो इलेक्ट्रोलिसिस है, यह विधि पढ़ाया गया था। उस समय आपको मैंने बताया था कि सोडियम क्लोराइड जो है वो जल में घोलकर हमने ये रिएक्शन किया था। तो वहाँ हम देखे थे कि क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति हुई थी और NaOH सॉल्यूशन था। आप पीछे के चैप्टर को पलटकर देखेंगे तो आपको याद आएगा। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ सोडियम क्लोराइड लिया है, मोल्टेन गलित अवस्था में मोल्टेन NaCl लिया है, और उसमें दो कैथोड और एनोड, दो इलेक्ट्रोड लगाया जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हैं। वो क्या है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स हैं, और उनको परिपथ से जोड़कर एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। जैसे ही ये आरंभ होती है रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, आप देखें इस तरह से धारा प्रवाहित होने लगती है एनोड से कैथोड की ओर, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह शुरू हो जाता है, और यह सोडियम क्लोराइड जो है यह अपने अपने आयंस में विभक्त हो जाता है। सोडियम पॉजिटिव है वो कैथोड की ओर जाएगा, और क्लोरीन निगेटिव है वो एनोड की ओर जाएगा, और क्लोरीन गैस हमें एनोड पर प्राप्त होता है, और सोडियम धातु हमें कैथोड पर प्राप्त होता है। तो यह रिएक्शन, यहाँ मैंने एक्चुअली दो रिएक्शन पिछले लेसन में आपको मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखाया था, जिसमें आपको याद होगा कि आपको बताया गया था कि क्लोरीन गैस मिला, हाइड्रोजन गैस मिला और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिला था। यहाँ हमने बस सोडियम क्लोराइड लिया मोल्टेन अवस्था में, और मोल्टेन अवस्था में यह केवल क्लोरीन गैस दिया, और यहाँ सोडियम कैथोड पर यह सोडियम मेटल दिया है। इस तरह से जो धातु हम प्राप्त करते हैं, यह 99.9% तक प्योर धातु की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा कुछ सीखा कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर, सबसे नीचे और बीच में किस किस तरह से धातुओं का निष्कर्षण हम लोग करते हैं, यह आपने सीखा है। अब हम आगे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपयोग सिखाएंगे कि अधिक अभिक्रियाशील धातुएं किस तरह से करती हैं अभिक्रिया। अब हम लोग देखेंगे कि ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम क्या कार्य करती है। तो इनका कार्य बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी ये काम करती है, और विस्थापन अभिक्रिया, यह भी आप सीखे थे अभिक्रिया वाला जब चैप्टर हम लोग कर रहे थे, कि जो अधिक क्रियाशील होते हैं वो कम क्रियाशील धातु को उनके लवण से सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ यही रिएक्शन अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ये विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ये जो तत्व हैं अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, यह रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी काम करती है, और विस्थापन अभिक्रिया के तौर पर भी ये काम करती है। यह अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी यानी बहुत ज़्यादा हीट उत्पन्न करने वाली ये अभिक्रिया है। यहाँ धातुएं हमें गलित अवस्था में प्राप्त होता है, यानी मोल्टन स्टेट में। इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से हम रेलवे की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। इस क्रिया को एल्यूमिनोथर्माइट वेल्डिंग कहते हैं।
यानी यह रेलवे ट्रैक पर आप लोग देखे होंगे कि यह लगातार यह कहीं कहीं जहाँ पर टूटी रहती है उसको जोड़ते रहते हैं। तो ये ऑन द स्पॉट ये कार्य चलते रहता है। अब आप इसका देखेंगे ये कितना सिंपल है। यह एक रेलवे पटरी है, आप देख रहे हैं, या बीच में टूटा हुआ है। ध्यान देंगे इसको, आप देखें कि यहाँ क्रैक हो गया है। अब ये क्रैक हुआ है तो इस क्रैक को तो तुरंत ठीक करना होता है, भरना होता है। तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, तो एक लोहे का एक ऐसा कॉनिकल सा एक बेसिन टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है जिसमें कास्ट बना हुआ है। कास्ट मतलब क्या होता है, माउल्ड बोल सकते हैं, जिसमें कि एक खाना टाइप से बना हुआ है और इसमें से धीरे धीरे छेद से निकलेगा। अभी क्या निकलेगा यही अभी हम सीखेंगे। अब इसमें सामान मैंने क्या भरा है क्या, तो आप देखें ध्यान से, ये Fe2O3 और एल्युमिनियम पाउडर दोनों मिला के इसे कहा जाता है थर्माइट। क्या कहते हैं, Fe2O3 और एल्युमिनियम पाउडर जब मिला के मिक्सचर, इसे कहते हैं थर्माइट। ये इसमें भरा हुआ है और नीचे से ये पिघल कर बाद में आएगा, ये देखेंगे हम लोग। यहाँ एक मैग्नीशियम रिबन फीता लगा दिया गया है और ये मैग्नीशियम रिबन बहुत तेज़ से जलता है, आपको मैंने बताया था। यह इसके अंदर डाला हुआ है और जैसे ही आप यहाँ पर आप इसको इग्नाइट करते हैं, बहुत तेज़ी से इसके अंदर अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। और मैंने बताया आपको कि ये एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। तो यहाँ गलित आयरन धीरे धीरे इस छेद में से निकल कर यहाँ पर यह इसमें आते जाता है और यह जुट जाता है। यानी ये ऑन द स्पॉट यह पटरी ठीक हो गई। ये लगातार रेलवे ट्रैक को चेक करके उसकी पटरी को ठीक करने का काम करते रहते हैं। इस क्रिया को हम एल्यूमिनोथर्माइट वेल्डिंग ऑफ ब्रोकन आयरन गर्डर कहते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार पटरी को चेक करके जो रेलवे में लोग होते हैं वो इसको सही करते रहते हैं और ये ब्रोकन चीज़ को लगातार सही किया जाते रहता है। अब इसके अंदर रिएक्शंस दो ठो हमने लिखा है, आप यहाँ एक पहला देखें, ये MnO2 एल्युमिनियम से रिएक्ट करवाते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड है। तो मैंगनीज गलित अवस्था में प्राप्त होगा और एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और ढेर सारी ऊष्मा इसमें प्राप्त होगी। आप लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया सीखा था, तो यहाँ आप देखें ये MnO2 में रिडक्शन हुआ। रिडक्शन क्या हुआ, ऑक्सीजन का हटना एक रिडक्शन अभिक्रिया है। तो यहाँ धातु की प्राप्ति हो गई लिक्विड फॉर्म में, मैंने कहा कि गलित अवस्था में प्राप्त होता है। और ये एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्वाइन किया। तो ऑक्सीजन का ज्वाइन करना और ऑक्सीजन का हटना, ये दो क्रिया इसमें हम लोग देख रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन ज्वाइन हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन क्रिया हो रही है और यहाँ से जब अब MnO2 से ऑक्सीजन हट रहा है तो गलित अवस्था में शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो यह क्रिया रिडक्शन है। अब यहाँ जो क्रिया हो रही है ये और मैंने एक लिख दिया है, Fe2O3 + 2Al। अब इसमें फिर इग्नाइट किया गया था तापन और ये हुआ क्या, यह आयरन लिक्विड अवस्था में प्राप्त हुआ और Al2O3 जो है वह सॉलिड प्राप्त हुआ। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा भी रिलीज हुई है। तो ये आप देख रहे हैं दोनों अभिक्रिया में कि ये MnO2 या आयरन ऑक्साइड ये रिलेटिवली एल्युमिनियम से बहुत ही लोअर सक्रियता श्रेणी में रहते हैं। इसीलिए एल्युमिनियम दोनों ही क्रिया में आप देख रहे हैं, ये मैंगनीज को यहाँ हटा लिया और यहाँ ये आयरन को हटा लिया। तो इस तरह की जो धातु हैं जिनसे बहुत ही इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह में बहुत ही काम के हैं, इनका हम तुरंत काम कर लेते हैं। एल्युमिनोथर्माइट वेल्डिंग इसको कहते हैं। इस क्रिया के द्वारा हम ये कार्य बहुत ही आसानी से कर लेते हैं।